हेलो गाइस। आज जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, जिसका एक हॉरर स्टोरी है जो कि मेरी नानी के साथ रियलिटी में हुई है। तो मेरी मम्मी जब ऐसे ही 14-15 साल की थी, तब उन्होंने ये बात मुझे बताई। तो मेरी मम्मी बता नानी जब आई थी घर पर, तो नानी ने आधी अधूरी बात बता के छोड़ दी। तो पूरी बात मुझे अपनी मम्मा से पता लगी है। तो मम्मा ने मुझे बताया कि जब वो मम्मी 14-15 साल की थी, तब उन्होंने बताया कि नानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के पास जाना पसंद करते हैं। तो उन्हें पेड़ों को सहलाना, पेड़ों को पानी देना या पेड़ों पौधों को पानी देना मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। खाद डालना जैसे बहुत से लोगों को पसंद आता होगा, आज भी यही है। तो नानी ज़्यादा से ज़्यादा वही पेड़ों को पानी देने जाती थी। तो उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे मतलब पीपल के पेड़ को एक बार सहलाया और उसके बाद उसमें पानी डाल के चली आई। और उस दिन के बाद से मेरी मम्मी बता रही कि इतना बदला बदला सा व्यवहार हो गया था उनका। मतलब मम्मी बता रही कि सबसे ज़्यादा वो पवन से प्यार करती हैं। तो पवन जो है मेरी मम्मी के छोटे भाई हैं। मेरी मम्मी के सगे छोटे भाई हैं, तो सबसे छोटे भाई हैं, चारों भाई बहनों में सबसे छोटे हैं वो। तो तो क्या हुआ कि मेरी मासी और मम्मा जो है दोनों लोग स्कूल से आए थे। तो स्कूल से आने के बाद जब नानी से कहा कि आप मुझे खाना दे दो, तो मेरी मम्मी ने ऐसा कहा कि मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। तो उन्होंने खाने के लिए कहा, तो एकदम से वो बोलने की ऐसे व्यवहार होगा। तो मतलब मेरी नान मम्मा बता रही थी कि नानी ने कभी आज तक ऐसे नहीं कहा मुझसे कि जो है कि खाना ले लो जाके खुद से, हम नौकर नहीं है, इस तरीके से कभी नहीं कहा। तो फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी को थोड़ा ऐसा फील हुआ। तो तो मम्मी भी यही सोच में पड़ गई कि आखिर मम्मा को क्या हुआ। तो मम्मी भी ज़्यादा सोचती नहीं है और किचन में जाके खाना ले लेती है अपने आप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये चीज़ बार बार होने लगी। तो मेरे नाना अक्सर आते थे, तो नाना देखते थे कि नानी जो है अक्सर शीशे में बाल बनाए रहती। मतलब बाल इधर से छूना, मतलब ऐसे बाल को छूना, मतलब बालों को। तो मेरी नानी जो है बाल बनाने की कोशिश करती, मतलब बाल कभी छूती हैं, सहलाती हैं। तब मेरी मम्मी ने बोला कि आप मम्मा आप बाल क्यों बना रहे, लाओ मैं छोटी कर दी। तो मेरी मम्मी नानी के बालों में हाथ जैसे लगाने जाती है, वो कहती मेरे बालों को हाथ मत लगाना, अगर मेरे बालों को हाथ लगाया तो तुम्हें मार देंगे, बहुत मारूंगी मैं, मतलब ऐसे करके बोलते। तो मेरी मम्मी डर जाती है। और थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है किसी को भी। तो मेरी मौसी जो थी वो भी डर गई थी। अब उन्होंने देखा कि वो शीशे में ही बार बार देखी जा रही। मतलब आप खुद सोचो, इतना आजकल कोई मेकअप करता है, मतलब एक एक घंटा मेकअप लिया बैठा हुआ। और यहाँ नानी को देख लो, वहाँ 24 घंटा वो शीशा पकड़े बैठी। तो मतलब वहाँ पे क्या चीज़ हुई। तो शीशा बार बार वैसे नहीं देखना चाहिए। और वो पता है रात 12-12 1-1 बजे तक देखने लगी शीशा। तो मेरी मम्मी ने सुबह उठ के सारे जितने शीशे घर में थे सब गायब कर दिए। शीशा गायब करने के बाद जो टीवी आप लोगों ने देखे, तो टीवी जब बंद करते हो तो उसके जो शीशा होता है उसमें भी अपना रिफ्लेक्स पड़ता है। जैसे आप ये देखिए, ये फोन है। अभी आप अभी आप ये देखें, ये फोन है। अभी हम इसमें देखिए, आपको इसमें साफ साफ चेहरा दिख रहा है। तो इस तरीके से साफ साफ चेहरा दिख जाता है। तो मतलब आप अपना कोई वैसा भी फेस दिखाओ तो आपका चेहरा साफ साफ दिख जाता है। चाहे बैक साइड कहीं से भी देखो दिख जाएगा। तो वैसे टीवी वाले स्क्रीन से देखने लगी। तब मेरी मम्मी ने जो है टीवी का कवर जो है, टीवी ही पूरी बंद कर दी, यानी पूरा कवर चादर क्या क्या लपेट दिया पता नहीं, मतलब कहीं से खोलने लायक नहीं। अब आपने देखा होगा जब नए बर्तन आते हैं, मतलब थाली या प्लेट कटोरी वगैरह जो नए बर्तन आते हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कि बहुत शाइन होता है उसमें, कि चेहरा भी उसमें साफ साफ दिख सकता है। तो नानी उसमें भी चेहरा देखने लगी अपना। तो मेरी मम्मी ने सारे के सारे नए बर्तन गायब कर दिए। मतलब ऐसे बर्तन, मतलब ऐसा समझ लो छुपा के रख रही है। गायब करने का मतलब नहीं है कि फेंक डाले। अ, तो मम्मी ने वो सारे नए नए बर्तन जो है सारे गायब कर दिए और मेरी मौसी से मिलके। तो फिर बाद में नानी जो है अब बार बार अब जो है अपने बाल सहला रही। अब ना शीशा मिले ना कुछ। अब उन्होंने तब क्या करा कि अब तब मेरी मम्मी पे गुस्सा करने लगी।
तो मेरी मम्मी भी थोड़ा डर गई थी, मतलब नानी इतना गुस्से में आ गई थी जब कुछ नहीं मिल रहा देखने के लिए। मेरी नानी भी थोड़ा गुस्से में आ गई थी कि जब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा देखने के लिए शीशे में। और तब मेरी नानी ने मम्मा को, मतलब मेरी मम्मा ज़्यादा से ज़्यादा भूत बातों पे विश्वास नहीं करती थी। मतलब मेरी बजरंग बली की वो इतनी बड़ी भक्ति थी, हनुमान चालीसा उन्हें बहुत आती है। और मम्मी बता रही कि वो भोलेनाथ की भी ज़्यादा भक्त थी, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें। तो तब मेरी नानी ने क्या करा कि मेरी मम्मी को मारना शुरू कर दिया। मतलब इतने मचाटे मारे कि मतलब कोई गलती न होने के बावजूद भी पीटना शुरू कर दिया। तब मेरी मम्मी ने क्या करा, मतलब उनको बाल छूने से इतना वो है नानी को। और तब मेरी मम्मी ने गुस्से में आकर अपनी माँ के थप्पड़ मारा, यानी मेरी नानी के थप्पड़ मारा। तो मतलब मम्मी को समय बहुत बुरा लगा था, खासकर मेरी मौसी को सबसे ज़्यादा मौसी को सबसे ज़्यादा बुरा लगा था। तो जब मेरी मम्मी ने नानी का थप्पड़ मारा था खींच के बहुत तेज, कम 2 से 3 मारे, फिर उन्हें लिटा दिया। मतलब वहाँ सोफ़ा मेरी नानी के घर में है तो सोफ़े पर बिठा दिया। और जो सोफ़े के, मतलब मेरी मम्मी जो है मंदिर से जाके, मम्मी पूजा करने जाते तो अक्सर भगवान देवी माता का सिंदूर लेके आती हैं। तो देवी माता का सिंदूर लाने के बाद तो मेरी मम्मी ने नानी के यहाँ मांग से सिंदूर भर दी। और उसके बाद फिर मेरी मासी से कैंची मांगा। तब कैंची मांगी। कैंची बताएं, मेरी नानी के घर में शिवलिंग बनी हुई है, वहां से कैंची छुआ के उसके बाद फिर बाल काटे। जब बाल काटे तो मेरी मम्मी के हाथ में जो बाल आए, बाल अपने आप जलने लगे। मतलब मेरी नानी के इतने घने बाल थे तो वो हाथ भी बाल में आके जलने लगे। तो मेरी मम्मी ने फेंक दिया बाल। तो नानी बहुत तेज चलना है, उस समय उनकी आवाज़ और तेज हो गई। मतलब जैसे भूत, आप लोगों ने भूतों की आवाज़ सुनी, डबल आवाज़ आती है, वैसे बिल्कुल डबल से डबल आवाज़ हो जा रही है, चिल्ला रही हूँ उसमें। तो मेरी मौसी जो है ज़्यादा डरती है, मेरी मासी जो है बड़ी है मेरी मम्मा से, मेरी मम्मा भी छोटी है। तो मेरी मासी बड़ी है तो वो ज़्यादा डर गई, मतलब मेरी नानी का सामना नहीं कर सकती वो। और वो डर के मारे इतने रोने लगी थी कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां डर के मारे रोने लगती हैं, तो मेरी मासी भी रोने लग जाती। तो मेरी मम्मी हिम्मत करके, तब उन्होंने एक बार क्या करा, इतना सब होने के बाद तब उनने, वो जो नानी था तो उसके कौन सा साया था, मेरी मम्मी सवाल पूछने लगी। अब उन्होंने बताया कि जिस बरगद के पेड़ पे तुम्हारी माँ, उन्होंने तो मोटी आवाज में बोली, जिस दिन तुम्हारी माँ पीपल के पेड़ के पास आई थी सहलाने और पानी डालने, उस समय मैं चढ़ गया था। इसलिए ऐसी आवाज में बोलने लगी। और जब बाद में पूरी बात क्लियर हुई तब वह बताया कि मेरी नानी के पीछे कब से पड़ी हैं। तब उन्होंने बताया लगभग 1 महीना हो गया। अब 1 महीने से वो भूत पीछे मेरी नानी के पीछे पड़ गया, तो मतलब हटने का नाम नहीं ले रहा। मतलब बाल भी काट दिए तब भी हटने का नाम नहीं ले रहा। तो मेरी मम्मी के घर के बगल वाले साइड में एक साधु बाबा रहता है, तो उनका नाम जो है मनमोहन है। मेरी नानी के जान पहचान का, मेरे नाना के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उनको बुला के लाई मेरी मम्मा। नाना उस दिन तो गए हुए थे अपनी ड्यूटी पे, जो रात में 10 बजे से पहले आते नहीं थे। तो नानी मेरी मम्मा जो है उनको जाके बुला लाती। तो उन्हीं की मदद से तो वो गंगा जल लिए, मतलब पूजा पाठ बहुत करते, तो गंगा जल अपने संग में लेके चलते। तो नानी को सही करने के लिए गंगा जल छलकते रहे। फिर बाद में तब क्या हुआ, तब जब उन्होंने कहा दिया मुझे छोड़ दो मैं चली जाऊंगी, और फिर बाद में चली जाऊंगी कह के फिर चली गई वहां से, मतलब आत्मा चली गई। मेरी नानी बेहोश हो गई। फिर मेरी मम्मी और जो मेरे सबसे बड़े मामा थे उनका नाम है शरद शुक्ला, तो वो दोनों तो बड़े थे। तो मेरे सबसे बड़े मामा थे शरद शुक्ला। तो उन्होंने, वो तो उनकी अच्छी खासी हाइट थी कि वो उठा लें। तो मेरी नानी को उठा के उन्होंने मतलब बिस्तर पे लिटाया। तो पंडित जी ने क्या करा कि एक ताबीज लिया, उसमें मंत्र ऐसे करके कोई मंत्र बोला, मतलब मुंह के पास लाकर कोई मंत्र बोला, फिर ताबीज मेरी नानी के हाथ में बांध दिया। और फिर मेरी मम्मी से कह दिया और मेरे मामा से कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, ये ताबीज नहीं खुलनी चाहिए।
तब से वो ताबीज खुली नहीं है। मतलब आज भी अगर हम नानी के घर जाते हैं तो नानी के हाथ में आज भी वो ताबीज दिखाई जाती है। मतलब नानी ने पूरी कहानी कभी नहीं बताई। जब मेरी नानी को होश आया तो उन्होंने अपने हाथ में सिर्फ ताबीज पाया, और जब उन्होंने बाल देखे तो देखो, नानी जो है अपने बाल देखा और शॉक्ड रह गई कि उनके बाल इतने छोटे कैसे रह गए। मतलब नानी के घुटनों से, मतलब मेरी नानी के कमर से नीचे बाल थे। तो नानी ये सोच रही कि मेरे तक छोटे बाल कैसे रह गए। मतलब मेरी मम्मा से भी पूछ रही थी, तो मेरी मम्मा जो है और मौसी जो है डर का मारा बताते कुछ भी नहीं है। तो ये बात हो गई। अब आप खुद सोचो कि इसीलिए कहते हैं कि अगर पीपल के पेड़ के आसपास नहीं जाना चाहिए। मतलब जिस पेड़ के बारे में हमें जानकारी ना हो तो उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्या पता कुछ हो। और अगर आप अपने घर में भी पौधे रखते हैं तो चाहे कोई सा भी पौधा क्यों ना, पौधा बाजार से आए, आप उसको एक भगवान का एक चंदन लगा दो। भाई हम तो अपने चंदन लगाए रखते हैं कमरे में, सारे गमलों में चंदन लगा है मेरा तो। मेरा घर तो पूरा सेफ है। तो अब आप लोग को समझ में आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिल रही है कि हमें रोड पे जितने भी पौधे हैं हमें उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या पता कौन क्या करता होगा, ब्लैक मैजिक करके बैठा हो, क्या पता। ब्लैक मैजिक भी आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है। दिवाली पे भाई बहुत लोगों की हालत खराब हुई थी। अब हम कल मिलते हैं। आई नो रात 12 बजे जा रहा होगा। अब मुझे आ रही है नींद, कल मेरा स्कूल है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।